अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ो अमान के साथ होंगे। जनाब एक बल्कि दो ऐसी खबरें हैं जो कि मुझे बताते हुए भी फिर शर्म आती है, पर मैं क्या करूँ कि रोज़ाना इस तरह के ट्रेंड्स बने होते हैं और हमारे लोग जो ना इतने टॉक्सिक और इतने गंदी ज़हनियत के मालिक हो गए हैं कि जब से सोशल मीडिया एक्टिव हुआ है लोगों को बस एक बात पता है, हमारे एक्टर्स को सिर्फ एक बात पता है और आम लोगों को भी बस एक ही बात पता है, और वो ये है कि हमने मशहूर होना है। और मशहूर होने के लिए हम कोई भी गंदी हरकत करें, कुछ भी उल्टा सीधा करें, बस हमें लोगों की टॉक ऑफ द टाउन हमें बनना है। लोग ये नहीं सोचते कि मशहूर होना ज़रूरी नहीं है, इज्जत के साथ मशहूर होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन लोग ये चीज़ वक्त के साथ साथ भूल चुके हैं। और फिर लोगों को ये भी पता है कि सोशल मीडिया पे जब हम ऊट पटांग हरकतें करते हैं तो लोग हमारी कैसे चित्रौल करते हैं। हालांकि आम अच्छी पोस्ट लगाओ तो लोग उस पर इतना बुरा भला कह देते हैं, तो अगर आप कुछ पंजाबी में कहते हैं पुट्ठी सीधी हरकत करेंगे तो उस पर तो लोग आपको वैसे ही तबर्रे छोड़ेंगे, वैसे ही आपको बातें सुनाएंगे। तो जनाब अब मैंने आपके साथ दो अदाकाराओं की बात करनी है जो कि इंतहाई ओछी और फजूल होती जा रही हैं। और ये मैं नहीं कह रही, ये लोग कह रहे हैं। एक एक लफ्ज़ जो मैं कह रही हूँ ये मैं नहीं कह रही, ये लोग कह रहे हैं। सबसे पहले आपको पता है कि भारत के अंदर एक अदाकारा है, बेसिकली अदाकारा नहीं डांसर है, जिनका नाम है जी राखी सावंत। कौन नहीं जानता राखी सावंत के बारे में कि वो खुद को सोशल मीडिया पे एक्टिव रखने के लिए कैसे कैसी हरकतें वो करती हैं। इससे पहले भी वो बड़ी फजूल किस्म की हरकत कर चुकी हैं, लेकिन अब की बार तो उन्होंने इंतहा कर दिया है। अपने नाजुक अज़ा पे जनाब बर्तन लगा कर आ गई और उसके ऊपर डंडे मारती रही और लोगों को दिखाती रही। असल में तो उनको डंडे पड़ने चाहिए। वो क्या है सारी कहानी वो आपको आज सुनाऊंगी भी, दिखाऊंगी भी राखी सावंत की ज़बानी। और दूसरे नंबर पर मैंने आपको बताना है कि जो पाकिस्तानी अदाकाराएँ हैं वो भी इनसे पीछे नहीं। पहले उनमें और हम में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता था, लेकिन अब वो फ़र्क मिटता जा रहा है, क्योंकि उनकी एक्ट्रेसेस जो करती हैं लकीर के फ़कीर की तरह जो हमारी एक्ट्रेसेस हैं वो भी करना शुरू कर देती हैं, बिना ये सोचे समझे कि हमारा कल्चर डिफरेंट है। और इसीलिए दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर पाकिस्तान मार्जे वजूद में आया था, लेकिन हम ये साबित करके दिखा रहे हैं कि नहीं जी, जिस तरह तुसी हो उसी तरह जैसी हैं। अदाकारा उशना शाह हैं जी पाकिस्तानी, और इन्होंने जाना था खाना खाने की, एक छोटी सी तकरीब थी और उसमें उनके साथ अदाकारा सोनिया हुसैन भी थी। और उनके साथ जब ये पहुंची वहां पर तो किस तरह का अजीबोगरीब इन्होंने लिबास पहना। लोगों ने उनको उनके ड्रेस पे इतना ज़्यादा ट्रोल नहीं किया जितना कि उनकी ब्राउन टांगों, काले टखनों और घुटनों और काले पैरों के ऊपर और उसके ऊपर लगी हुई वाइट कलर की नेल पॉलिश के ऊपर उनको ट्रोल किया। अब आप कहेंगे जुनैरा ये क्या अल्फाज बोल रही हैं, तो ये बाय गॉड मैं आपसे सच बोल रही हूँ, ये मेरे अल्फाज नहीं है। ये सारे वो बातें हैं जो आप लोगों ने की हैं। आप लोगों ने कैसे की हैं मैं अभी आपको साबित करके बताती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने कमेंट सेक्शंस में भरमार कर दिया है। और फिर उशना शाह की टांगे जो है वो, नहीं सॉरी, उनकी कांपे टांगने लग गई, उनकी कांपे टांगी और उन्होंने क्या किया कि तंग आके लोगों से कमेंट सेक्शन के जो कमेंट्स हैं वो ही ऑफ कर दिए। तो चलिए जनाब मैं आपको तफसील बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको राखी सावंत दिखाऊं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक प्रॉमिस लेना है। वो ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आपने नहीं जाना। अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो आप मुझसे वादा करें, फिर ही मैं आपको ये वीडियो दिखाऊंगी, ताकि आइंदा भी आप मेरे साथ कनेक्टेड रह सकें। ठीक है, वादा, प्रॉमिस, पक्का? ओके डन। तो जनाब पहला वीडियो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर देखूंगी, मैं जाऊंगी नहीं स्क्रीन से। जरा देखें कि राखी सावंत कर क्या रही हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगी बैले डांस। ओके लेट्स स्टार्ट। टक 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 ट्रक। सुनो कैसे, ऐसे टक 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 ट्रक। ये ट्रक एक मजा नहीं आया ना, तो इसको दो बार करते। ट्रक 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 ट्रक। पीछे भी है टक टक टक। जी तो जनाब देख लिया आप लोगों ने वीडियो। अब आप मुझे अपने ईमान से बताएं, अगर आप मेरे पुराने व्यूवर हैं तो आपको याद है मैं आप लोगों को हर वीडियो में जब ये पब्लिसिटी स्टंट के लिए अदाकार आए या जो सोशल मीडिया में मशहूर होने का जिनको शौक होता है, जब वो इस तरह की हरकत करते हैं तो वो वक्ती तौर पे लोगों की लाइमलाइट में आ जाते हैं। वक्ती तौर पे वो एक हेडलाइन ज़रूर बन जाते हैं, लेकिन वो कभी इज्जत गेन नहीं करते। आप लोग गवाह हैं कि मैंने हमेशा से ये बात की थी कि एक दिन आएगा कि ये इतनी चीप हरकतें करेंगे कि मतलब जो भूख होती है ना मशहूर होने की, उसकी कोई इंतहा नहीं होती। उस वक्त लोग मुझे कहते थे नहीं नहीं जुनैरा आप बिला वजह इतना एग्जैजरेट कर रही हैं। तो अगर मैं बिला वजह एग्जैजरेट कर रही हूँ तो आज देखें कि अदाकाराएँ जो हैं, पहले जो 90s की हीरोइंस होती थी या 2000 तक
या 2005 तक की जो हीरोइंस थी वो अपने टैलेंट पे बात करती थी, वो बात करती थी कि हमारी कौन सी फिल्म में हमारी कितनी परफॉर्मेंस थी। लेकिन आजकल हीरोइंस खुद को लाइमलाइट में लाने के लिए ये सब कुछ करती हैं और उनके काम का म्यार भी बिल्कुल इसी तरह का कचरा है जिस कचरे को ये बजा रही हैं। अब मुझे बताएं कि क्या राखी सावंत को, मैं अब क्या बोलूँ, क्या सज़ा मिलनी चाहिए? या इनके बर्तन उतार के ना तो इनको जला देना चाहिए, ताकि ये जो दिखा के लोगों को, मैं क्या बोलूँ मैं। अच्छा जनाब, अगर ये बात होती ना सिर्फ इंडियंस की तो हम लोग उनको ट्रोल कर लेते, लेकिन ये बात आ गई है पाकिस्तानियों की भी। पाकिस्तानी तो हमारी अदाकार हैं, वो भी उस तरह की हरकतें करती हैं। अब एक सिंपल खाना खाने जाना था, पाकिस्तान का माहौल ये है, मैं नॉन मुस्लिम्स को बता रही हूँ, या वो लोग जो फॉरनर्स हैं, या वो लोग जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, या वो लोग जो पाकिस्तान नहीं आते हैं, मैं उनको बताती हूँ कि पाकिस्तान का ये माहौल नहीं है कि यहाँ पर तो एक बाजी घर से निकले तो उसको भाईजान जो है उसके घर तक छोड़ कर आते हैं। यहाँ पर कोई बाजी इस तरह निकल आई जैसे उष्णा बाजी निकल आई हैं, तो मुझे बताएंगे उसका क्या हाल होगा। लेकिन हमारी एक्ट्रेसेस अब कराची में ये गंद बहुत ज़्यादा फैला रही हैं और वो ये सब कर रही हैं। और अदाकारा उष्णा शाह ने भी ये किया और उन्होंने अपनी फिर पिक्चर्स पोस्ट की। ये अदाकारा सोनिया हुसैन के साथ बेसिकली गई थी खाना खाने, और उसके बाद इन्होंने पोस्ट लगाई, और जैसे ही इन्होंने पोस्ट लगाई उनके साथ तो लोगों ने इनको ट्रोल करना शुरू किया। और जैसे ही लोगों ने इनको ट्रोल करना शुरू किया और इनको गालियाँ शालियाँ लिखी, जो कि मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। सबसे पहले तो कमेंट्स पढ़ के सुनाना ज़रूरी है, और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगी कि बदले में उष्णा शाह का फिर क्या रिस्पॉन्स आया। ये जो भी बातें मैं कर रही हूँ खुद से नहीं कर रही हूँ, ये सब आप लोगों की बातें हैं। अच्छा जी, सबसे पहला कॉमेंट है, किसी ने लिखा कि तुम्हारी टांगें ज़रा भी नहीं प्यारी, काली और शेप भी अजीबो गरीब है, टखने भी काले हैं जी। फिर किसी ने लिखा जी थोड़ा सा और ऊपर कर लो, आगे मैं पढ़ नहीं सकती, आगे आप खुद पढ़ लें। फिर किसी ने लिखा कि लोगों की वजह से कमेंट्स ऑफ कर दिए, अल्लाह से डर नहीं लगता। अच्छा जनाब, ये चक्कर ये था कि इन्होंने, जब उष्णा शाह ने देखा कि लोगों ने मुझे ट्रोल करना शुरू किया, तो इन्होंने कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिया और इन्होंने कैप्शन भी लिखी उसके ऊपर, और कैप्शन में इन्होंने लिखा कि आप लोगों के डर से मेरी काम पे टांग रही हैं। अच्छा जी, उसके बाद इसका मतलब ये नहीं कि उनकी सचमुच काम पे टांगी। उसके बाद फिर उष्णा शाह ने और मजीद तस्वीर लगाई, वो तस्वीर भी मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन ज़रा कमेंट सुन लें। उन्होंने लिखा चलो ये भी बिल्ली थैले से बाहर आ गई। फिर किसी ने लिखा कोई बात नहीं, कर दो कमेंट्स ऑफ, हम कमेंट्स ऑफ कर दो, हम फिर भी तुम्हें गालियां देंगे और देते रहेंगे, और आगे गालियां लिखी हैं। फिर उसके बाद किसी ने लिखा वाओ योर कैप्शन। फिर किसी ने लिखा कि रमज़ान आ गया, आने वाला है, कुछ शर्म कर लो। किसी ने लिखा क्या फ़ायदा ऑफ करने का, हम यहाँ कर लेंगे। फिर किसी ने लिखा ये भी बहुत ज़्यादा हैं कपड़े, वैसे हिम्मत है इन लोगों की जो ऐसे कपड़े पहनकर दुनिया के सामने आ जाते हैं, बेशरम और वाहियात। फिर किसी ने लिखा कि अब इसकी इज्जत का टाइम हुआ चाहता है, यानी कि जैसे इन्होंने अपनी पिक्चर लगाई तो उन्होंने लिखा कि अब इज्जत अफजाई का टाइम हो जाता है। और उसके बाद फिर आपने देखा कि ढेर 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 सारे कमेंट्स हैं। राखी सावंत के भी मैं आपको कुछ कमेंट्स जो हैं वो रीड करके सुनाती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि उष्णा शाह की टांगें, उनकी वाइट नेल पॉलिश और उनकी जो ये सारी जो चीज़ें उन्होंने दिखाई थी, वो उल्टा तारीफ समेटने के बजाय उनको गालियाँ पड़ गई। तो मैं ये चाहती हूँ कि वो अदाकाराएँ जो चाहती हैं कि वो मशहूर हो जाएँ, उन्हें अपनी परफॉर्मेंसेस को बार बार पोस्ट करना चाहिए, उन्हें लोगों से पूछना चाहिए, कनेक्टेड रहना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए मेरा वो ड्रामा आपने देखा था या मेरा वो प्रोजेक्ट आपने देखा था, आपको कैसा लगा था। उसके ऊपर हेल्दी बहस होनी चाहिए। ये जो चीज़ें दिखा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये देरपा होती हैं? अगर आपको लगता है कि देरपा होती हैं तब भी आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आपको लगता है कि देरपा नहीं होती तब भी आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। लेकिन पहले आप ज़रा राखी सावंत वाले कमेंट्स जो है ना वो सुन लें। राखी सावंत का भी जो कमेंट सेक्शन है वो गालियों से भरा पड़ा है। पंकज नाम के आईडी ने लिखा कौन है ये लोग, क्यों जी रहे हैं इस दुनिया में। किसी ने लिखा पगला गई है, किसी ने इमोजीज भेजे हैं, तो किसी ने इमोटिकन्स भेजे हैं, और किसी ने लिखा है कि कितनी ये डिसलाइक्ड वीडियो है। लोगों ने राखी सावंत को पागल कहा, और किसी ने कहा कि अपनी जो इज्जत बनाई थी वो सब खत्म हो गई। और फिर जो गालियां लिखी हैं ऑब्वियसली वो तो मैं आपको पढ़ के सुना नहीं सकती। तो जनाब अब आप लोग आएँ कमेंट सेक्शन में और बताएं कि आप लोग क्या सोचते हैं। हमारी अदाकाराएं जो इस तरह कर रही हैं, इसके लिए कोई पाकिस्तान में हमारा कोई वजीर सकाफत, कोई हुकूमत की कोई पॉलिसी या कोई ड्रेस कोड हमारा आना चाहिए, या पाकिस्तान के कल्चर के हिसाब से कुछ तो बताएं कि पाकिस्तान में अदाकाराएं किस हद तक खुद को
शो ऑफ कर सकती हैं, नहीं कर सकती हैं, लेकिन हमारे वज़ीर जो हैं वो तो आराम सुकून से सोए पड़े हैं। कोई नहीं देख रहा इनकी पोस्ट वगैरह, कोई नहीं देख रहा कि हमारी अदाकाराएँ क्या कर रही हैं। बल्कि मैं तो कल पाकिस्तानी ड्रामे में देख रही थी कि एक दुल्हन का सीन आया था और उसमें दुल्हन ने अपना पेट जो है वो सामने वो उरियाँ किया हुआ था, दिखा रही थी। तो फिर वही बात है ना कि फिर डायरेक्टर्स जो हैं वो हम जैसे अदाकारों से भी फिर डिमांड करते हैं कि जी बाकी सब अदाकाराएँ कर रही हैं, आप लोग भी करें। अगर आप लोग ट्रेंड को फॉलो नहीं करेंगे तो हम आपको काम नहीं देंगे। तो फिर इस पे जो लड़कियां होती हैं फिर वो करना शुरू कर देती हैं। तो जनाब अब मैं आप लोगों का इंतजार कर रही हूँ। आइए कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्जिए जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।